इस वीडियो में मैं असाइनमेंट मॉडल में कुछ वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। अभी तक तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस पर अपलोड किए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने अपलोड किए हैं उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो जो कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस है तो वो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। 3-4 क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करके नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो जो भी चेंजेस है वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको वो सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ रेस हॉर्स ओनर हैज़ 4 हॉर्सेस नेम ABCD। एक हॉर्स ओनर है, घोड़े का मालिक, उसके पास 4 घोड़े हैं और उन चारों घोड़ों का नाम क्या है, ABCD। एंड ही प्लान्स टू एंटर देम इन द 4 रेसेस 1, 2, 3, 4। और वो प्लान क्या कर रहा है कि जो उसके पास 4 घोड़े हैं, 4 हॉर्सेस है, उनको वो रेस में उतरना चाह रहा। तो 4 रेसेस है, एक है रेस 1, रेस 2, रेस 3, रेस 4। if he wishes to enter one race in one if he wishes to enter one horse in one race only, एक हॉर्स को एक ही रेस में भेजेगा वो, ऐसा वो चाह रहा, विश कर रहा। अगर वो ऐसा विश करता है कि एक हॉर्स को वो एक ही रेस में भेजेगा, तो हाउ शुड ही एंटर देम सो दैट हिज टोटल पर्स विनिंग अमाउंट इज मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन है। हमें क्या पूछा है कि वो कौन से घोड़े को किस रेस में भेजे ताकि जो टोटल पर्स विनिंग अमाउंट हो वो मैक्सिमम हो। वो तो मालिक चाहेगा ना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस अपने घोड़ों से जितवाए। तो वो कौन से घोड़े को किस रेस में भेजेगा ये पता करना है। घोड़े ए को रेस 1 में भेजेगा कि रेस 2 में भेजेगा कि 3 में भेजेगा कि 4 में भेजेगा। जो बी हॉर्स है उसको कौन से रेस में भेजेगा, सी को कौन से रेस में भेजेगा और डी को कौन से रेस में भेजेगा। एक घोड़े को एक ही रेस में भेज सकता है वो। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स दिया है आपको। जैसे ये ABCD क्या है, हॉर्सेस के नाम है, और 1, 2, 3, 4 क्या है, रेस के नाम है। अगर हॉर्स ए को रेस 1 में भेजा तो ये क्या दिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, यानी रेस जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.40। अगर इसको परसेंटेज में बोलो तो हम क्या बोलते, 40%। इंटू 100 किया तो अगर हॉर्स ए को सेकंड रेस में भेजा तो कितनी है जीतने की प्रोबेबिलिटी, 30%, यानी 0.30। वही हॉर्स ए को थर्ड रेस में भेजा तो इतनी है जीतने की प्रोबेबिलिटी। ए हॉर्स को फोर्थ रेस में भेजा तो इतनी है जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो ऐसा पूरा मैट्रिक्स दिया है। फिर उसके बाद एक और डेटा दिया है। ये डेटा देने की वजह से क्वेश्चन थोड़ा अलग हो जाता है। तो अगर फर्स्ट रेस अगर जीते तो 5,000 का अमाउंट मिलेगा। सेकंड रेस जीते तो विनिंग अमाउंट 7,500। थर्ड रेस जीते तो 25,000। फोर्थ रेस जीते तो 40,000। तो अभी ये मैट्रिक्स कैसे बनेगा देखो। तो यहाँ पे ABCD हॉर्सेस के नाम 1, 2, 3, 4 रेसेस। तो क्या करना है, 0.4 इंटू 5,000। ये जितने भी वैल्यूज है इनको 5,000 से मल्टीप्लाई करना। ये जितने भी वैल्यूज है सेकंड कॉलम में, इन सारी वैल्यूज को 7,500 से मल्टीप्लाई करना। थर्ड कॉलम की हर वैल्यू को 25,000 से, फोर्थ कॉलम के हर वैल्यू को 40,000 से। वही किया है, देख लेना आप, और फिर आपको वो मैट्रिक्स मिल जाएगा। ऐसा समझो ये मैट्रिक्स क्वेश्चन में दिया है और ये मैट्रिक्स दिया है, तो आपको पता है कैसे सॉल्व करना है।
बट ये मैक्सिमाइज का प्रॉब्लम है, तो इसको पहले मिनिमाइज में कन्वर्ट कर लेना। कैसे करना है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता है, नहीं देखे हैं पिछले वीडियोस तो वो देख लेना, ठीक है। तो इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हो। एक ये वेराइटी हो गई, दूसरी वेराइटी क्या है इसमें, और एक A student has to select one and only one elective in each semester, and the same elective should not be selected in different semester. एक स्टूडेंट है, उसको इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है हर सेमेस्टर में, और एक ही इलेक्टिव सब्जेक्ट उसको सिलेक्ट करना है। और एक बार जो सब्जेक्ट उसने सिलेक्ट कर लिया किसी सेमेस्टर में, फिर वो सब्जेक्ट को फिर से नहीं ले सकता है। अगर मान लो फर्स्ट सेम में उसने एमक्यूसी सब्जेक्ट ले लिया, फिर वो सेकंड सेम में नहीं ले सकता वो सब्जेक्ट, थर्ड सेम में भी नहीं ले सकता और फोर्थ सेम में भी नहीं ले सकता। एक सब्जेक्ट वो एक ही सेमेस्टर में ले सकता है, रिपीट नहीं कर सकता है वो। ड्यू टू वेरियस रीजन द एक्सपेक्टेड ग्रेड्स इन ईच सब्जेक्ट इफ सिलेक्टेड इन डिफरेंट सेमेस्टर वेरी एंड आर गिवन बिलो। तो ये जल्दी जल्दी में बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट होगा वो बराबर बताऊंगा। उन्होंने क्या बोला है, जैसे मान लो फर्स्ट सेम में एमसीक्यू सब्जेक्ट इलेक्टिव लिया, तो उसके ग्रेड पॉइंट्स क्या है, एफ। एफ मतलब वैल्यू दी है फोर फर्स्ट, हाँ। फिर सेकंड सेम में उसी सब्जेक्ट के ग्रेड पॉइंट अलग होंगे, ई यानी 5। उसी सब्जेक्ट को अगर थर्ड सेम में लिया तो उसके ग्रेड पॉइंट 7। इसी सब्जेक्ट को फोर्थ सेम में लिया तो उसके ग्रेड पॉइंट 8। यानी सेमेस्टर वाइज ग्रेड पॉइंट भी चेंजेस होते आ रहे। सब्जेक्ट तो वही है, बट अगर फर्स्ट सेम में लोगे तो अलग ग्रेड पॉइंट, सेकंड सेम में लोगे तो अलग ग्रेड पॉइंट। तो ऐसा उन्होंने पूरा दिया है ग्रेड पॉइंट। तो हाउ विल द स्टूडेंट सिलेक्ट द इलेक्टिव इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज वाला प्रॉब्लम है, क्योंकि कोई भी चाहेगा स्टूडेंट कि उसके जो पॉइंट्स है, टोटल पॉइंट्स वो मैक्सिमाइज हो, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पॉइंट्स मिले, ग्रेड पॉइंट्स मिले। तो हमको पूछा है कि वो कौन से सेम में कौन सा सब्जेक्ट ले ताकि उसको टोटल ग्रेड पॉइंट ज़्यादा मिले। फर्स्ट सेम में एमक्यूसी ले कि रोबोटिक्स ले कि टूल डिज़ाइन ले कि ऑटोमोबाइल ले, सेकंड सेम में कौन सा ले, थर्ड में कौन सा ले। तो ये तो हंगेरियन मेथड से सॉल्व करेंगे तब हम बता पाएंगे कि फर्स्ट सेम में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए एज अ इलेक्टिव, सेकंड सेम में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए एज अ इलेक्टिव, एंड सो ऑन। तो आसान है क्वेश्चन, सिर्फ उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे ऐसे लेटर दिए FEDC। अभी तक यहाँ पे वैल्यूज दी रहती थी क्वेश्चन में, तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे ये लेटर दिए है, बट इन लेटर्स की वैल्यू तो हमारे पास है ना। जैसे F की जगह क्या लिखना है आपको, 4। E की जगह 5, D की जगह 6, C की जगह 7। तो ऐसे आपको ये पूरा मैट्रिक्स बनाना है। और अभी हमें पता है ये मैट्रिक्स बन गया तो आप आगे सॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमाइज वाला प्रॉब्लम है, पहले मिनिमाइज में कन्वर्ट कर लेना। आपको पता है कैसे करते हैं, क्योंकि मैंने वीडियो डाले हैं, नहीं देखे होंगे तो पहले देख लेना। अब ये क्या है, ये एक नया टाइप है, रिस्ट्रिक्शन ऑन असाइनमेंट। तो क्या बोला है, 4 न्यू मशीन्स M1, M2, M3 एंड M4 आर टू बी इंस्टॉल इन अ मशीन शॉप। एक मशीन शॉप है, उस मशीन शॉप में हमें 4 नई मशीन इंस्टॉल करनी है। देयर आर 5 वैकेंट प्लेसेस, वैकेंट यानी 5 खाली जगह है उस मशीन शॉप में। जगह का नाम क्या है, ABCD यानी अवेलेबल। बिकॉज ऑफ लिमिटेड स्पेस मशीन M2 कैन नॉट बी प्लेस एट C
एंड मशीन 3 कैन नॉट बी प्लेस एट ए। लिमिटेड जगह होने की वजह से हो सकती है मशीन बहुत बड़ी हो, तो जो M2 मशीन है वो आप सी प्लेस पे नहीं रख सकते हो, क्योंकि जो सी वाली जगह है ना वो छोटी है और M2 मशीन बहुत बड़ी है, तो हम M2 को सी प्लेस पे प्लेस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उसकी जगह डैश लिखा है। उसी तरह M3 कैन नॉट बी प्लेस एट ए, और जो हमारी M3 मशीन है वो ए प्लेस पे नहीं रख सकते, तो उसकी जगह भी डैश है। फिर क्या बोला है, CIJ द असाइनमेंट कॉस्ट ऑफ मशीन I2 प्लेस जे इन रुपीज इज शोन, यानी कॉस्ट दी है आपको। अगर M1 मशीन प्लेस ए पे आपने रखी तो कॉस्ट कितनी लगेंगी, 4। M1 मशीन बी प्लेस पे रखी तो 6 कॉस्ट लगेंगी। तो ऐसा पूरा दिया है। तो ये अलग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दो जगह रिस्ट्रिक्शन है, M2 कैन नॉट बी प्लेस एट सी और M3 कैन नॉट बी प्लेस एट ए। तो ये रिस्ट्रिक्शन वाला प्रॉब्लम है। तो रिस्ट्रिक्शन वाले प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना पड़ता है, तो कभी कभी डैश की जगह इसे स्टार भी हो सकता है। समझ जाना, एक ही है, डैश या स्टार। तो देखो रिस्ट्रिक्शन न्यूमेरिकल में क्या करना है, डैश रह सकता है या स्टार, कुछ भी साइन रहेगा वो, तो उनको कैसे रिप्लेस करना है, इन्फिनिटी से। कब, जब मिनिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम हो, मिनिमाइज वाला। और इनकी जगह -1 लिखना है, कब, अगर मैक्सिमाइज वाला प्रॉब्लम है। तो ये मिनिमाइज है कि मैक्सिमाइज है, तो कहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, मिनिमाइज वर्ड्स वगैरह नहीं दिए, बट कॉमन सेंस है ना। कोई भी जो मशीन शॉप जिसकी है वो चाहेगा कि हमारा इंस्टॉलेशन कम से कम कॉस्ट में हो जाए। ये ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट की बात चल रही। तो M1 मशीन अगर ए प्लेस पे हमने माउंट की, इंस्टॉल की, तो 4 की कॉस्ट आ रही, 4 रुपीज़, 4 रुपीज़ ही बोल रहा हूँ अभी, क्योंकि ये तो बोला नहीं है कि ये 1000 में है कि लैक्स में है। तो 4 रुपीज़ पकड़ लो, तो 4 रुपये लग रहे। M1 को अगर बी प्लेस पे इंस्टॉल किया तो 6 रुपये। तो कोई भी जो ओनर रहेगा वो तो चाहेगा कम से कम पैसे में हमारी मशीन इंस्टॉल हो जाए। तो समझ जाना ये मिनिमाइज वाला प्रॉब्लम है। तो मिनिमाइज वाला प्रॉब्लम है तो हम क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी। जहाँ पे आपको डैश दिख रही है ना, तो ये देखो इसकी जगह भी इन्फिनिटी आया, इसकी जगह भी इन्फिनिटी। तो अभी आप इसको जैसे मैंने पढ़ाया है पहले के क्वेश्चन में वैसे आप सॉल्व कर सकते। इन्फिनिटी देख के डर मत जाना, इसको एज इट इज ही रखना है। देखो हर जगह पे यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। उनको एज इट इज लिखते जाना, और जैसे मैंने सॉल्व करने का तरीका बताया है उसी प्रोसीजर को फॉलो करना। मिनिमाइज वाला प्रॉब्लम है बट ये अनबैलेंस है, क्यों, क्योंकि रो कितने हैं, 1 2 3 4, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ये अनबैलेंस हो गया, 4 रो 5 कॉलम। बैलेंस कब रहता है, जितने रो उतने कॉलम, बट ये अनबैलेंस है, रो कम है कॉलम ज़्यादा है, तो हमें एक कॉलम एक रो बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो 5 रो 5 कॉलम होंगे। तो क्या करना, ऐड डमी रो, एक रो बढ़ाना, उसको वो डमी रो होता है, और वैल्यूज क्या होंगी, 0 0 0। फिर आप जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करते जाना। अब ये एक और क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग असाइनमेंट प्रॉब्लम बाय हंगेरियन मेथड। अब इसमें तो कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि ये जो वैल्यूज दिए ये काय की वैल्यूज है।
कॉस्ट है, डिस्टेंस है, क्या है, कुछ भी नहीं बोला है। मिनिमाइज है कि मैक्सिमाइज है, कुछ भी नहीं बोला है। तो हमें पता है यहाँ पे लिखा है सेल्समैन, यहाँ पे लिखा है टेरिटरीज। टेरिटरीज मतलब कोई जगह। तो हमें पता है सेल्समैन का काम क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, हम मान लेते हैं ऐसा, है ना। सेल्समैन का काम क्या होगा, उसको अलग अलग जगह पे जाके कुछ प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। तो हम मान लेते ये डिस्टेंस की वैल्यू होंगी। सेल्समैन को टेरिटरी वन में जाना है तो 10 किलोमीटर चल के, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करना होगा। सेल्समैन ए को सेकंड टेरिटरी में जाना है तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। ए को अगर थर्ड टेरिटरी में जाना है तो 17 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेल्समैन और टेरिटरी दिया है, इसलिए मैंने मान लिया कि ये किलोमीटर होंगे। और ये किलोमीटर है तो कोई भी सेल्समैन चाहेगा कि कम से कम किलोमीटर हो, क्योंकि जितने किलोमीटर कम होंगे उतने जल्दी वो उस जगह पहुंच सकता है, उतना उसको कम खर्च आएगा। तो ये प्रॉब्लम कौन सा होगा फिर, मिनिमाइज का। क्योंकि हर कोई चाहेगा कि उसको ऐसे सिटी में जाना पड़े कि जहाँ का डिस्टेंस कम से कम हो। क्योंकि 4 सेल्समैन है और टेरिटरी 5 है, तो ये मिनिमाइज वाला है और अनबैलेंस है। अनबैलेंस को पता है कैसे बैलेंस करना है। अभी ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी 4 रो थे, 5 कॉलम थे, इसमें भी 4 रो है, 5 कॉलम है, तो 1 रो ऐड करना पड़ेगा और इसको आप सॉल्व कर लेना। इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूँ, देख लो। ये भी डीजनरेसी वाला क्वेश्चन है, डीजनरेसी वाले भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिए है। तो इस प्रकार से मैंने कुछ क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता दिए। कुछ डाउट होंगे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को बहुत जन सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब भी कर लेना है आपको। और आपको कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी मुझको बता देना। और किसी को ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करना, कॉल मत करना। ऑफलाइन ट्यूशन मेरे नागपुर में है।